एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आचार्य केशवदास का परिचय और महाकाव्य रामचंद्रिका में उनके द्वारा की गई गणेश वंदना से संबंधित पद्यांश पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ कवि माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। पद्यांश रामचंद्रिका से ही लिया गया है। मैं पद्यांश पढ़ती हूँ। सरस्वती वंदना। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लेई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे शठ मुख, तदपि नई नई। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि केशवदास ने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की स्तुति एवं महिमा का गान किया है। कवि कहते हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। यानी जगत की रानी बानी, बानी यहाँ पर माँ सरस्वती के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि जो जगत की रानी माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सकें, जो जगत की रानी माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सकें, ऐसी बुद्धि ऐसी मति कहो दो, ऐसी मति ऐसी बुद्धि भला इस संसार में किसकी हुई है। ऐसी उदार बुद्धि बताओ इस संसार में किसकी हुई है। अर्थात इस संसार में किसी को भी ऐसी उदार बुद्धि नहीं मिली है जो माँ सरस्वती की उदारता का, उनकी महिमा का वर्णन कर सके। कवि आगे कहते हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपोवृद्ध। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, बल्कि ख्याति प्राप्त देवतागण, बड़े बड़े प्रसिद्ध देवता, सिद्ध ऋषिराज, सिद्धि प्राप्त ऋषिगण और वयोवृद्ध तपस्वी, ये सभी भी कहीं कहीं हार, ये सब भी माँ सरस्वती की महिमा का बखान करते करते हार गए हैं। पर कोई भी इनकी महिमा का पूर्ण बखान नहीं कर पाया है। सब कहीं न केहू लई, सब ने कहा इनकी महिमा का बखान सब ने किया है, इनकी महिमा का, इनकी उदारता का बखान सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी महिमा का पूर्ण बखान करने में समर्थ नहीं हो पाया है। जब ये इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध देवतागण, सिद्धि प्राप्त ऋषिगण, वयोवृद्ध तपस्वी माँ सरस्वती की महिमा का बखान करने में समर्थ नहीं हो पाए, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। आगे कवि कहते हैं, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। कवि कहते हैं, भूतकाल में भी लोग माता की प्रशस्ति गाते थे। ये रहा भूतकाल में भी लोग माता की प्रशस्ति गाते थे। वर्तमान काल में भी जगत के लोग माता की प्रशस्ति, माता की महिमा का गान वैसे ही कर रहे हैं। और भावी यानी भविष्यत काल में भी यह संसार माँ की प्रशस्ति सदैव गाता रहेगा। फिर भी कोई अभी तक उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है। केशवदास कहते हैं कि फिर भी अभी तक इनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं हो पाया है। भले ही भूतकाल से इनकी महिमा का गान होता रहा है, वर्तमान में भी उसी तरह से गान हो रहा है, और भविष्यत काल में भी यह संसार उसी तरह से इनकी महिमा का बखान करेगा। लेकिन फिर भी केशवदास जी कह रहे हैं कि केहू न बखानी काहू पे गई, लेकिन कोई भी अभी तक इनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है। इतना ही नहीं, इनके पति अपने यानी ब्रह्मा अपने चारों मुख से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। पति अपने चारों मुख से, इनके पति ब्रह्मा अपने चारों मुख से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। पूत वर्णे पांच मुख, इनके पुत्र भगवान शिव अपने पांचों मुख से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके नाती यानी भगवान कार्तिकेय अपने शठ मुख से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी महिमा नित्य नवीन लगती है। तदपि नई नई, लेकिन फिर भी इनकी महिमा नित्य नवीन लगती है। उसमें कोई न कोई बात छूट ही जाती है, उसमें नित्य नवीनता रह ही जाती है। अर्थात ये सभी, इनके परिवार के लोग भी इनकी महिमा का, उदारता का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते हैं। वाणी की देवी सरस्वती की उदारता वर्णनातीत है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब वर्णन से परे है, वर्णन से परे, वर्णनातीत है। यहाँ पर लेखक ने जो सरस्वती के पुत्र के रूप में शिवजी और नाती के रूप में कार्तिकेय का उल्लेख किया है, यह पुराणों में वर्णित न होकर के कवि की कल्पना पर आश्रित है।
लेखक ने एक बड़ी विचित्र बात कही है कि बाहर वाले लोग वर्णन ना कर पाए तो ठीक है, लेकिन जब घर के लोग उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी महिमा का बखान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी ही विचित्र किंतु सत्य बात है। यहाँ पर माँ सरस्वती की महिमा और उदारता की अनिर्वचनीयता का उल्लेख किया गया है। सच ही तो है, शिक्षा यानी विद्या और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी बहुत आसानी से खोल देती है। तभी तो कहा गया है, किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो, कॉपियाँ आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, तो जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। धन्यवाद।